बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम केएनए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। नाज़रीन, बजट 2026-27 हुकूमत पंजाब की जानिब से पेश कर दिया गया। तो आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे, पंजाब बजट पेश करने के बाद अवामी रद्द-ए-अमल कैसा है और क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए थे जो उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि हुकूमत पंजाब ने जो लास्ट टाइम जो अपना टेंडर उसमें सेहत और तालीम के हवाले से खातिर का इकदाम करने के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती कामों पर जो तवज्जो दी है उसकी तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं है। पंजाब भर के तमाम जितने भी अजला हैं वहाँ पर तरक्याती कामों के साथ साथ जो मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो पजीराई मिली है वो सुथरा पंजाब के हवाले से, और शहर लाहौर इस तरह नीट एंड क्लीन दिखाई देता है पूरा, बल्कि पंजाब जिससे कि ताईद जो है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान को दुनिया भर के तमाम नाकदीन ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल कहा है कि और वाकई और ये नज़र आ रहा है कि पंजाब में तरक्याती काम होता है। आज के प्रोग्राम में बजट के हवाले से हम बात करेंगे, आवाम क्या कहती है। बजट क्या करते हैं आप? मैं सरकारी जॉब हूँ, सरकारी नौकर हूँ गवर्नमेंट का, और कल परसों हम गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज सरापा थे, जिसमें गवर्नमेंट से हम अपनी पुरजोर मजम्मत कर रहे थे कि हमारे जो लोन्स वगैरह है, कन्वेंस लोन्स हो गया, ग्रेजुएटी हो गई, इस्तारा ए हो गया, और भी कुछ काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोन्स हैं जैसे 30% डिस्पैरी लोन्स है, ठीक है ना, उस हवाले से। लेकिन गवर्नमेंट इतनी बेहस हो चुकी हुई है कि हम अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या समझते गवर्नमेंट को सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए जो आप समझते कि फिल फोर उस पर प्रैक्टिकली उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ऑलरेडी जैसे हम ये चाह रहे हैं कि जैसे वफाक ने सरकारी मुलाजमों के लिए जैसे लोन्स के हवाले से इजाफा किया है, डिस्पैरी लोन्स के हवाले से इजाफा किया है, सैलरी के हवाले से इजाफा किया है, और बेसिक पे के अंदर उन सारे लोन्स को जम किया है। हम भी यही चीज़ चाह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट भी मुलाजमों के साथ ऐसा ही सलूक करे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो सी है वो वैसे माँ है पंजाब गवर्नमेंट की, ठीक है ना, मुलाजमों की, ठीक है ना। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि ये माँ हम सब बच्चों के ऊपर सर के ऊपर हाथ रखे, ताकि मुलाजमीन मज़ीद अपने लिए बेहतर कुछ ना कुछ कर सकें, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी हुई है। 7% में हम अपनी सैलरी में से क्या कुछ कर लेंगे? इसमें घर का राशन नहीं पूरा हो सकता, गाड़ी का पेट्रोल पूरा नहीं हो सकता, बिजली की जो बिल वगैरह हैं वो कैसे हम पूरे करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट से यही है कि भी हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर इंतजाम किए जाएं ताकि हम कुछ ना कुछ बेहतर हो सकें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा जी। हम आपकी आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाएंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा। अच्छा सर, क्या करते हैं भाई जनाब? मैं भी ये सर CBA में ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, ऑफिस सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा मुझे आप बताइए क्या एक्टिविटीज़? एक्टिविटी ये है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, फुटबॉल का कोच हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स अकेडमी जो है वहाँ पे होता हूँ, मैं पार्कलैंड का कोच हूँ जी। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है। ये मुझे बताइए, फुटबॉल का आपने जिक्र किया और पाकिस्तान का इंटरनेशनल फुटबॉल में कहीं भी पाकिस्तान का कोई नामो निशान हमें दिखाई नहीं देता, सिवाय वो कराची में लियारी के जो फुटबॉल के जो छोटे बच्चे जो खेलते जिनको शौक है। और पाकिस्तान में खेलों का सवाल क्यों सर? तो क्या इकदाम होने चाहिए जो आपकी नज़र में गवर्नमेंट को देखना चाहिए? देखें, पहले तो आपने जो बात की बहुत अच्छी है कि हमारा स्पोर्ट्स का जो है ना वो मेयार नहीं है इतना, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। एक तो ग्राउंडें नहीं है हमारे पास, ठीक है, ग्राउंडें जो थी वो सारी ख़त्म करके उन्होंने प्लाजे वगैरह बन गए हैं। तो सबसे पहले तो मैदान होने चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, वो ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि स्पोर्ट्स को बहाल करें और इसको फ्री करें। जो हम ये जाते हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे करवा दें, वो फीसेस होती हैं सरकारी, वो ख़त्म होनी चाहिए। तो बाकी फ़ुटबॉल का म्यार अब देखें, अब 5 मुल्की टूर्नामेंट हुआ है, पाकिस्तान जीत के आया, अफगानिस्तान को हराया 2-0 से उन्होंने। तो एशिया का हुआ था, एशियन फुटबॉल जो हुआ उसमें पाकिस्तान जीता। और बेहतरी की तरफ फुटबॉल के लिए आप मुझे ये बताइएगा क्या इकदाम आपकी नज़र में गवर्नमेंट को होने चाहिए फुटबॉल के हवाले से? फुटबॉल देखें, ये हमारे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा रुझान आ रहा है, फुटबॉल की तरफ इसलिए नहीं आ रहा कि एक तो ग्राउंड नहीं है फुटबॉल वाली। क्रिकेट तो जहाँ मर्जी आप खेल सकते हैं, फुटबॉल की ग्राउंडें होनी चाहिए और इनकी अकेडमी बननी चाहिए और फ्री बननी चाहिए। बिल्कुल जी, यहाँ पर ताकि
नया टैलेंट फिर सामने आएगा जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे फुटबॉल का पाकिस्तान में, लेकिन इनको आगे नहीं लाया जा रहा है, ग्राउंडों की वजह से स्पोर्ट्स नहीं हो रही, जिसकी वजह जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जिस तरह माशाल्लाह जारी बात है पाकिस्तान में फुटबॉल का जो जवाल है और एशिया कप में पाकिस्तान फुटबॉल की कामयाबी एक खुशाइंद बात है। और ऐसे खेलों के मैदान गवर्नमेंट को हम ये सजेस्ट करते हैं, अपील है कि इस पर देखना चाहिए स्पोर्ट्स के हवाले से। अच्छा भाईजान, आप क्या करते हैं भाईजान? अच्छा मुझे ये बताइएगा, बजट 2026-27 सर बात ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी जी बजट था तो सरकारी मुलाजमीन का तो बहुत बुरा हाल हुआ है, जी जी बहुत नुकसान हो रहा है सरकारी मुलाजमीन का। तो मैं मरीम सभा से ये अपील करता हूँ हमारी वज़ीर आला से कि खुदारा अल्लाह के फजल करम से इनसे प्यार करें, अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, उनके बारे सोचें तो उनकी दुआएं लें। तो ससराए का रोल था वो भी कट हो गया, पेंशन का कट लग गया है, तो इसके अलावा और भी बहुत हैं, मगर खुदारा अल्लाह की मखलूक का ख्याल करें। जी नाज़रीन, सत शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं क्या कहें। अच्छा सर, बजट 2026-27 तो पेश कर दिया गया, आपकी नज़र में इस बजट को आप कैसे देखते? सर जी, हमने क्या देखना है, बजट में देखे आवाम को रिलीफ देना चाहिए इनको। अगर बजट में तो रिलीफ दिया है तो ठीक है, वरना महंगाई आपको पता है कि दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। देखिए जंग लगी है उधर ईरान में या इसराइल में, मगर पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ रहा है, उसकी वजह से हर चीज़ बढ़ रही है। अगर कम करते हैं तो थोड़ा सा कम करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोई चीज़ कम होती है। दिन ब दिन देखें आए दिन महंगाई जो है ना, कोई चीज़ भी देखें गरीब आदमी की हर चीज़ पहुंच से ऊपर जा रही है, हर चीज़ महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे तवज्जो दे खसूसी तौर पे। अगर देखें गवर्नमेंट खसूसी अदारे बना रही है तो वो देखें अदारे जो बना रही है ना, उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों का भी गौर करे कि महंगाई दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है, कोई चीज़ें पीछे से क्या महंगी हो रही हैं, क्या मार्केटों में देखें, पीछे होल सेल में देखें क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियों में देखें। अगर गरीब आदमी दुकानदार को थोड़ी सी बढ़ा देता तो उसको भी देखें कि वो जायज़ बढ़ा रहा है या नाजायज़ बढ़ा। अदारे अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो उनको चाहिए कि सही काम करें और तरीके से आवाम को रिलीफ मिले, इस पर खसूसी तौर पर गवर्नमेंट को चाहिए कि तवज्जो दे। हाँ जी, आप भाईजान आप बताइएगा। जी महंगाई तो देखें बहुत बढ़ रही है। जो ईरान की जंग लग रही थी तो पेट्रोल जो था ना कितना बढ़ाया उन्होंने, जब भी घटाते हैं 10-15 रुपये घटा देते हैं, 50 रुपये बढ़ा देते हैं। इनको सोचना चाहिए था गरीब वास्ते की फ़ायदा कर रहे हैं, बजट गरीब वास्ते फ़ायदा होना चाहिए था। महंगाई बहुत, और गैस देखे जो है घरेलू गैस 550 रुपये किलो है और रेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है जी 310 रुपये। और इतनी महंगी गैस आवाम खरीदी, उसके ऊपर कंट्रोल करें, कोई महंगाई पे कंट्रोल करें, इस चीज़ें करनी चाहिए। बजट तो दे दिया उन्होंने, 3 साल हो गए इनको आएगा, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सब महंगाई हो जा रही है, गरीब बेचारा भूखा मर रहा है। अच्छा, गरीब के लिए सोचना चाहिए ना। घर का आप कैसे मैनेज करते हैं फिर घर का सिलसिला? देखा हमारी तो सैलरी को नहीं बढ़ी, तनख्वाह वही 25-30 हज़ार रुपये है। ये बढ़ानी चाहिए ना, गरीब का फ़ायदा करना चाहिए, गरीब को ज़्यादा पैसे मिलन, तनख्वाह ज़्यादा बढ़न तो कोई उनका फ़ायदा हो। महंगाई तो आप कर रहे हैं, तनख्वाह का भी सोचो ना। प्राइवेट अदारे जा देखो तनख्वाह किनियाँ दे रहे हैं, कोई 25,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, इससे ज़्यादा तनख्वाह कोई दे रहा। तो आवाम गरीब तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, महंगाई नहीं, आटा महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी है। ये सोचना चाहिए था ना, गवर्नमेंट इस पास ध्यान दे। अच्छा भाईजान, बजट 2026-27 इस गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में बजट कैसा रहा? बजट के बारे में तो इतना ही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तो हम एक कौम अच्छी नहीं बन सकते। अगर कौम को दिमागी तौर पर सेटिस्फाई रखना है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके हक़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, कहाँ पर उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। अगर हुकूमत को चाहिए कि हम किसी टाइम पर ये IMF से भी जान छुड़वा सकते हैं अगर हम चाहें, तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बस ये है हमें एजुकेट करना है अपनी आवाम को कि वो किस तरह आगे अपने लिए फ्यूचर सेट करे, प्रोडक्टिव काम करने हैं। गवर्नमेंट इस वक्त प्रोडक्टिव काम करती हुई नहीं नज़र आ रही जो अगर देखा जाए तो। एजुकेशन का जो सिस्टम है हमारे मुल्क पाकिस्तान का कैसे बेहतर हो सकता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरह बेहतर हो सकता है। अब जिस तरह यहाँ पर काफ़ी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस है, जो अब उसको डिस्कस करना मे भी शायद अलाउ करें आपके चैनल्स पे या नहीं। जैसे क्रिप्टो है, दूसरी मार्केट प्लेसेस है, वो यहाँ पर इस वक्त नहीं काम कर रही। अगर उनको अलाउ कर दिया जाए मे भी शायद इन फ्यूचर वो हमें फ़ायदा दे सकते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी आवाम के लिए बहुत बेहतर हो सकता है।
लेकिन बात है कि डिजिटल करेंसी में फ्रॉड्स वगैरह भी तो बहुत होते हैं ना, ये भी आप देखें। उसमें तो आपको नहीं पता, एक बंदा है कि किसी की अगर फिजिकल प्रेजेंस है, मौजूदगी है, तो दैट से वो तो है, लेकिन जिसका एक वजूद ही नहीं है, आप सिर्फ उसको ऑनलाइन ही आप देख रहे हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, इसी तरह जैसे हम किसी भी न्यूज़ चैनल को मोबाइल पे देख के हम मान लेते हैं बात, ये भी इसी तरह है, कह सकते हैं इसको। लेकिन हम कोई भी बात जब हम इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, हम हकायक पर मबनी ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि फ़र्क ये है हमारे जो है ना चैनल में और दूसरे एक सोशल मीडिया का, हमारा चेक एंड बैलेंस है, कैमरा मॉनिटर करता है, हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो हकायक के बरक्स हो, तो उस पर आपको पता फिर नोटिस आ जाते हैं, फिर आपको ये भी तो है ना, हमने तो सिर्फ हकायक पर मबनी बात करनी है। वो बात आपकी बिल्कुल बजा ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर है ना कि जो चीज़ पॉसिबल है उसको लेके तो है ना, प्रॉपरली बैन तो नहीं कर सकते। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस चीज़ को कह सकते हैं वो काम कर रही हैं, पूरी दुनिया में कर रही हैं। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस रिस्ट्रिक्शंस की, जिस रूल्स की ज़रूरत है, वो अप्लाई करें, पहले उसको टेस्टिमोनियल्स पे डाल दें, टेस्ट करें उसको, अगर वो आया कि वो टेस्ट क्लियर कर दें, देन उसको चाहिए कि आगे प्रोसीड करें। हाँ जी, क्या करते हैं भाई जान? नहीं, ये आपके सामने लगा हुआ है, रोजगार स्टॉल लगाया हुआ? ये रोज़गार है मेरा। ठीक ठीक। तो कितनी देर से ये रोजगार कर रहे हैं? ये तकरीबन 40 साल से कर रहे हैं, और 40 साल में हमने इतना जो है ना दुख तकलीफ़ें नहीं देखी जो इस गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने 2 साल में हमारे साथ कर दिया है। ये हमारा आप लिबास देख रहे हैं क्या है, सलवार और बनैन है, और बजट जो है ना, बजट तो उन्होंने जो दिया वो तो दिया ही दिया है। हमारे जो घर के खर्चे वो 3000, 3500, 4000 रुपये तक खर्चा है। गैस जो है वो 650 रुपये किलो बिक रही है। तो इस गवर्नमेंट ने हमें क्या फ़ायदे, हम कटर नून लिखे थे, कटर नवाज शरीफ के दीवाने थे हम, हमजा शहबाज का मैं दीवाना था, मियाँ मुश्तबा का दीवाना था मैं। इन लोगों ने हमारा वो हाल कर दिया कि हम जो है ना खाने से आवादार हैं, किराए के घर हैं, बिल हैं, बच्चे पढ़ते हैं, 100 मसले मसाइल हैं। मगर ये मैडम साहब हमारी जो बहन बैठी है ना, इन्होंने हमारा जो ना रेडी वालों का क्या मुतालबा क्या पेश करते हैं आप? गवर्नमेंट से क्या मुतालबा आपकी? क्या गवर्नमेंट से ये मुतालबा पेश करते हैं, अगर ये गरीबों का रोज़गार ख़त्म करना है, कहीं इनको जगह दीजिए, जहाँ भी फलानी ग्राउंड है, फलानी जगह आप जाकर उधर बैठ जाए, अपना रोज़गार करें। ये सजावट जो है ना, हमें सजावट नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए। क्या आपके बच्चों जहाज़ों में फिर रहे हैं, गाड़ियों में फिर रहे हैं? क्या हमारा दिल नहीं करता हम सुकून से बैठें, सुकून से कारोबार करें? हम आपके वोटर हैं, कम से कम थोड़ी सी शर्म आपको आनी चाहिए। क्या करते हैं भाईजान आप? रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। बजट 2026-27 पेश कर दिया गया, बजट के बारे में आप क्या कहेंगे? हमें इन्होंने लूटना शुरू किया हुआ है, गैस इतना महंगा कर दिया यार, वो खुदा का खौफ है। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल आप कीजिए सर, कुछ ख्याल करें। 260-70 रुपए की गैस ही आज 550 रुपए कर दी, कैसे चूल्हा जलेगा हमारा? आपकी मेहरबानी है सीएम साहब, कुछ थोड़ा सा ख्याल करें गरीबों का, कोई हमारी हेल्प करें। हेल्प करने की बजाय आप हमें और परेशान किया हुआ है आप लोगों ने। आपकी मेहरबानी कुछ ख्याल करें। जिस तरह गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया 305 या 310 रुपये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है। अब इसमें दरमियान में ये स्टेक होल्डर्स आ जाए जहाँ से आपने गैस भरवाते हैं। अब वो कहते हैं हमने एक खास प्रोग्राम किया था, हमने इसके ऊपर ना सबसे हमने गुफ्तगू की, हमने ऑन बोर्ड किया। उन्होंने कहना जहाँ से ये गैस की सप्लाई होती है वो एक ऐसा माफिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब जाहिर बात अगर आप भी कोई चीज़ अगर आप लेकर आते हैं कोई 50 के लिए, तो आप उसको 30 रुपये में तो नहीं ना फरोख्त कर सकते। सर बात ये है कि आप मुल्क के सरबराह हैं, ठीक है ना, आप मुल्क के सरबराह हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, डेफिनेटली, ठीक है ना, मरियम साहबा सीएम पंजाब। जी बिल्कुल। तो किसने पूछना है? हमने पूछना है या आपने पूछना है? किसने पूछना है? ये तो उनका फर्ज है। पूछना तो गवर्नमेंट ने है ना, जो इदारे हैं, जो मुतलका, हाँ, जो सेक्रेटरीज हैं मुतलका महकमों के, ये तो उनका काम है। उनका काम है ना कि गरीबों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। आप बताएं, आपके घर में भी गैस नहीं आ रहा होगा, सिलेंडर यूज करते हैं ना, कहाँ 270 रुपए किलो गैस थी, कहाँ 550 रुपए हो गया? तो कैसे आप बजट मैनेज करेंगे? मुश्किल है, कोई आम बंदा बजट मैनेज कर ही नहीं सकता। मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है ना, सवारी से कहता हूँ जी 500 दे दें, सवारी कहती भाई हम अभी कल आए हैं 250 दे के, 300 दे के, और बाजी गैस डबल रेट पे हो गया, और बाजी कहती भाई हमारा कसूर है, सवारी तो पैसा नहीं देती, तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? कम से कम गैस तो सस्ती करें, जो रेट 200, 300, 9 रुपए आपने जारी किया हुआ उस पर अमल दरामद करवाएं।
मैं तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी, क्या करते हैं भाईजान आप? मैं भी रिक्शा ही चलाता हूँ। अच्छा, आप भी रिक्शे चलाते हैं, और बजट को आप कैसे देखते हैं? बजट बेकार है हमारी नज़र में, ये जुल्म किया है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग तो अरब खरबपति लोग हैं, कोई MNA या MP है जो भी है, इनको मराहत मिल रही हैं लेकिन गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। ये गरीब का खून निचोड़ रहे हैं, ये हमारा खून निचोड़ रहे हैं। सजेशन दे दें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ये को? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? मियां नवाज शरीफ के जो दौर था, आज से 7 साल पहले क्या था, वो CM साहबा जो आके बनी हैं, ये नवाज शरीफ के दौर को इन्होंने इशू बनाया था कि जी मैं वो दौर वापस लेकर आऊँगी। शहबाज शरीफ साहब की आप पुरानी तकरीरें देखे, कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े उतार दूंगा अपनी आवाम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। इन्होंने वाकई हमारे कपड़े उतार देंगे, ये हम पहनने के लायक नहीं है। ये देखें पसीने से क्या हाल हो रहे हैं। रोटी कमाने के लिए सुबह से निकला हूँ, 300 रुपया नहीं मैंने पकड़ा हुआ। पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है कि हमें सवारी पैसे ही नहीं दे रही। घर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं खर्चा दो, क्या करें? घर जाते हैं तो बिल आ जाता है, जी बिल कितने का होना चाहिए? बिल 400-500 रुपये का होना चाहिए। 150 यूनिट, 250 यूनिट जल रहा है, तो 200 यूनिट आ जाए तो आपको कहाँ से क्रॉस कर देता है? आपको 10,000। या तो फिर हम अपने बच्चों के गले कोड़ देते हैं, या गुर्दे बेच बेच कर अपना पेट पालना शुरू कर दें। ये लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं। हमें हाँ जी, क्या करते हैं उम्मीद भाईजान? नहीं थी इनसे कि जो हालात इन्होंने बना दिए हैं ना, नून लीग ने जो हालात बना दिए हैं, बेहतरी की सर उम्मीद रखनी चाहिए। इन्होंने उम्मीद इन्हें कानून बनाना चाहिए कोई पाकिस्तान के। जब कानून वाले खुद कानून की पासदारी नहीं करे, हमसे क्या उम्मीद करते हैं ये? हाँ जी, क्या करते हैं भाईजान? भाईजान चिंची चलाता हूँ। अच्छा, आप भी रिक्शे चलाते हैं, तो बजट को आप कैसे देखते हैं? भाई कोई बजट नहीं है, 500-600 बजट, ये बजट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है, ठीक है, ऊपर से सवारी के साथ झगड़ा करके किराया लेना पड़ता है। डेली झगड़ा होता है फिर सवारी के साथ? डेली ये हर एक फेरे पे हो जाता है, हर एक चक्कर पे हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। वो कहते हैं इतना किराया, हम बोलते हैं इतना। अक्सर हाथापाई हो जाती है रोड पे ही, खुद ब खुद ही। अवाम, गर्मी इतनी है, ऊपर से अवाम का बजट नहीं है, हमारा खुद नहीं है। घर में झगड़ा, लड़ाई झगड़े इसी वजह से। अच्छा भाईजान, बजट 2026-27 जी, एज अ ट्रेडर, एज अ ताजिर, आप क्या कहेंगे? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। आम आवाम के लिए क्या किया? सब कुछ टैक्सेस वगैरह लगा रहे। स्टेशनरी, एक बच्चों की जो काम है, स्टेशनरी के ऊपर टैक्स लगा दिया आपने। जो एक आम आदमी में अद्वियात के ऊपर आपने हर चीज़ के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। आम आदमी के लिए क्या किया? इस बजट में क्या किया गया? मुझे ख्याल से तो कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ अशरफिया के लिए किया गया, और कैसे चल सकता है? बस इतना ही कहूँगा मैं। क्या होना चाहिए था बजट में? बजट में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी आवाम क्या चाहती है, उसे रिलीफ कहाँ पे से मिलेगा। सबसे बेसिक रिलीफ हमें चाहिए इस टाइम पे। जिस तरह से मामला सारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हर चीज़ पेट्रोल के थ्रू आ रही है पाकिस्तान में, लाहौर में, तो रिलीफ कहाँ से मिलेगा? पेट्रोल से मिलेगा। जब हर चीज़ किराए सस्ते होंगे, सारे मामला सस्ते होंगे, तो एक इफेक्ट तो ये पेट्रोल आपको सबसे पहले इनिशियली स्टेजेस में आपको नीचे लेके आना चाहिए। और अभी एक चीज़ ये है, जिस तरह भी आपने पेट्रोल के, अब एक लम्हा फिक्रिया भी है और एक अलमिया भी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, उसके बाद नीचे आनी चाहिए। अब लेकिन होता ये है कि जब भी किसी भी जो भी अशिया हैं जिनकी कीमतें अगर ऊपर चली जाती हैं, पेट्रोल की कीमत अगर नीचे भी आ जाए तो लेकिन वो कीमतें वही बरकरार रहेंगी। जैसे पेट्रोल 422 रुपये से नीचे। माफिया का काम है ना, जैसे प्रोडक्ट के प्राइवेट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, वो जब एक दो बार रेट उनके अप चले जाते हैं तो वो डाउन नहीं होते। ये भी आपकी बात ठीक है, ये माफिया वगैरह का काम है। सारे एक जैसे ही हैं, ये कहना चाहूँगा मैं। क्या करते हो आप? मैं इधर काम करता हूँ। अच्छा, मुलाजमत करते हो आप? हाँ। तो ये बताओ, गुजारा हो जाता है आपका? नहीं, इधर 200 रुपया खर्चा मिलता है, ठीक है, वो तो किराए में लग जाता है। बाद में क्या करेंगे, वापसी कैसे आएंगे? ठीक है, तो इंसान क्या करे, ये भी बताएं। आपकी नज़र में आम आदमी की तनख्वाह, मजदूर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कितनी हो? 1500 भी हो तो गुजारा नहीं होता, 2000-2500 होना चाहिए, ठीक है ना। ये हालात वाक़या था। ये हालात हुआ क्या। अब यहाँ से हम 200 रुपया लेते हैं, घर जाते हैं, 200 रुपया तो ये किराया लग जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे रोटी खाना वगैरह इतना महंगा, आप देखते हैं शहर में शहरदारी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बजट 2026-27 के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आवाम क्या कहती है और ऐसे कौन से इकदाम हैं जिस पर हुकूमत पंजाब को फौरी तौर पर ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे आम आवाम को रिलीफ मिल सके। अच्छा भाईजान,
गुड नेम सर। गुलाम फरीद। अच्छा गुलाम फरीद साहब, कब से इस कारोबार से आप मुंसलिक हैं? तकरीबन कोई अरसा 30-32 साल हो गया। तो बड़ा अरसा होता है आपको, 3 दहाइयाँ। अच्छा इन दहाई में आपने नशीब अफराज भी आपने देखे होंगे। जी जी। तो जो इस वक्त मौजूदा हालात है, बजट गवर्नमेंट ने पेश कर दिया, तो कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ, रिलीफ मिला या नहीं सर? ऐसा है कि जब से ये हुकूमत आई है ना, लोगों को बहुत आस थी अल्लाह के बाद कि नून लीग की जब हुकूमत आती है तो इनमें कारोबार हजरात जो है ना वो ज़हनी तौर के ऊपर बड़े मुतमिन होते हैं कि यार इनकी हुकूमत में एक बिज़नेस चलता है। लेकिन ये हुकूमत को भी तकरीबन 3 साल हो गए हैं, हर कारोबारी बंदा जो है ना इस वक्त डिस्टर्ब है। कारोबार नहीं है, सिर्फ काम हो रहा है, पूरे पंजाब में हो रहा है, लेकिन काम यही हो रहा है कि कुछ चीज़ें तोड़ी जा रही है, उनको अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन बंदा है ना, चाहे वो छोटे तबके का है या बड़ा है, तमाम के तमाम परेशान हैं। लोगों को अपना किचन चलाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, चाहे वो दिहाड़ी वाला बंदा है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, सारे लोग परेशान हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी कारोबारी और मजदूर तबके की तरफ ना थोड़ी सी तवज्जो करें। बकाया हम खुश हैं आपसे, लेकिन ये मामला लोगों को किचन चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। अच्छा भाई बताइएगा, कारोबारी हालात क्या जा रहा है? अब जाहिर बात है आधा दिन से भी गुजर गया, अब तो इख्तिताम की जाने गुरूब आफ्ताब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें जो कस्टमर दिखाई देने चाहिए वो हमें नहीं दिखाई दे रहे। वो तो सर देखिए आपके सामने ही है, सुबह से हम आए करीबन 9-10 बजे दुकान हमारी ओपन होती है, उस वजह से कारोबार में कोई बेहतरी नहीं, कोई चक्कर नहीं है कारोबार में। ऊपर से पेट्रोल आपके समय इतना महंगा होगा, पेट्रोल की वजह से जब से पेट्रोल महंगा हुआ तब से कारोबार बिल्कुल ही डाउन हो गया होगा। कब तक आपके सामने मार्केट में देखें कितनी बड़ी मार्केट है, सब सन्नाटा भरा, पूरी मार्केट में सन्नाटा भरा हुआ है। बिल्कुल थोड़ा सा भी काम मार्केट में होता ना, बंदा आइसले बना करता है, वो भी बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल नहीं है काम थोड़ा सा भी। तो जो मुलाजम रखे हुए हैं दुकानदारों ने, वो यकीन मैंने खुद फलों से दिहाड़ी दे रहे हैं, दिहाड़ी दे रहे हैं। कारोबार बिल्कुल भी बता नहीं सकते हम क्या सूरत हाल है कारोबार की, क्या चक्कर, कारोबार डेड हुआ है कारोबार। अच्छा तो कारोबार को ज़रा साइड पर रख लें, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तरक्याती काम हो गए। उसकी एक मिसाल ये कि जिधर हम खड़े हैं ये फुटपाथ बनाया गया है, ये राइट साइड पर ये पुल है, यहाँ पर ट्रैफिक घंटों जाम होती थी एक मोरिया पुल से, ये जो रास्ता स्टेशन से उधर जा रहा है, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ? इससे हमको बहुत फ़ायदा होगा। इससे क्या वो सिस्टम नहीं है जो पहले था ना, इधर रश वगैरह ट्रैफिक जाम होनी, इधर अब इधर सुकून है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होती। इस वजह से हम खुश हैं गवर्नमेंट से कि इधर ट्रैफिक वगैरह कोई जाम नहीं होती, इधर सुकून आप इधर। जिन्होंने मेरा कैमरामैन शाहीन बाबा आपको मेरे राइट साइड पर दिखा सके, ये वो पुल है, इसकी तामीर से कबल यहाँ पर घंटों कतारें लगी होती थी, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की, यहाँ पर गुजरना माल होता था। ये भी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसकी वजह से इनको ये रिलीफ मिला। जहाँ पर कोई अच्छे, अगर दूसरे कामों की बात करते हैं, यहाँ पर अच्छे काम है, उनको भी तो सर अप्रिशिएट करना चाहिए ना सर। बिल्कुल ऐसा सर जी, हम खुश हैं, लेकिन हम शुरू से ही खुश है हुकूमत से, लेकिन अभी हम थोड़े से डिस्टर्ब है कारोबार ना होने की वजह से, हर बंदा परेशान है। लेकिन बड़ी उम्मीदें थी हमें इस हुकूमत से कि आएगी और कारोबार वसी होंगे, लेकिन नहीं हुए, तंग हो गए लोग ना। लोग, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, लोग किचन से तंग है। तो अपील यही है कि कारोबार की तरफ थोड़ा हुकूमत को फोकस करे, आम बंदे को रिलीफ दे बस। अच्छा भाईजान क्या करते हैं आप? हम शटर गेट का काम करते हैं भाईजान। अच्छा शटर गेट का, तो कब से ये काम कर रहे हैं? ये माशाल्लाह मुझे हो गया 28 साल हो गया। हुकूमत की जो बजट पेश किया गया उसमें ये तो बजट हुकूमत ने जो निकाला है गरीबों के लिए तो बहुत तंगी है। जो अमीर लोग हैं, ताजर लोग हैं, वो टैक्स भी पे करते हैं, हम लोग उनसे माल लेते हैं, वो टैक्स के बदले उनसे माल लेते हैं। अगर हमें टैक्स लगाएंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि हम तो परचेज़ करते हैं तो मजदूरी पे माल बनाते हैं, तो हमारी मजदूरी होती है 10-20 रुपये पर फुट की। एक शटर बनाते बिल फर्ज हम 30,000 रुपये का, उसमें से हमारा मुनाफा है 2500 रुपया। 2500 से हम टैक्स क्या देंगे, घर का किचन कैसे चलाएंगे, जो दुकानों का किराया कैसे देंगे, लेबर रखी होती है, जितने भी लड़के थे सब छोड़ गए, क्यों? गुजारा नहीं हो रहा, हालात थोड़े से टाइट हैं। अल्लाह ताला बेहतरी की आसानी लाए सबके लिए, जो कारोबार अच्छा होगा उससे टैक्स भी लें, कोई दुख नहीं है। टैक्स देंगे तो ये अवाम के साथ मोहब्बत प्यार होगा और मुल्क तरक्की करेगा, और अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे और सबके रिज़्क़ में बरकतें दे। और मैं तो ये दुआ करूँगा कि मरीम नवाज़ के लिए कि वो सीएम बनी है, वो काम ये पूरे लाहौर का करवा रही हैं 3 किलोमीटर का, तो ये हमारा इज़्ज़त है इलाके की कि ये किसी ने काम किया है। कोई भी हुकूमत आई नहीं किया, उनकी नाअहली है, ये काम कर रहे हैं, ये वाम को खुश करेंगे तो ये अगर इलेक्शन भी यही लेंगे।
और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला सबको बरकतें दे, कोई भी आए अच्छा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाक फौज जिंदाबाद। भाईजान आप बताएं जी, क्या करते हैं भाईजान आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ भाई। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं, तो कैसे जा रहे हैं हालात वाक़यात आपके? बजट पर क्या कहेंगे आप? हालातों की कोई बात नहीं, बस महंगाई 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 है बस, और कुछ नहीं है। जो कमाया महंगाई में चला गया बस। हाँ जी भाईजान, क्या करते हो आप? मैं कपड़े का दुकान है इचरा बाजार में। अच्छा, इशरा बाजार में। इशरा बाजार से आप आए शटर ठीक करवाने के लिए? आप ठीक करवाने के लिए आए थे। इशरा बाजार तो बड़ा खूबसूरत बना दिया है, वो तो पूरा ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया है। बंदा जब जाता है उतना लगता है शायद किसी बाहर के मुल्क में आ गए। इसी तरह ये आप देख रहे हैं जिधर आप खड़े हैं। जी जी, ये भी जगह अच्छा है। इचरा बाजार तो अच्छा बना है, लेकिन मरियम नवाज को चाहिए कि हमारे जो दुकानों के किराए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जो किराएदार लोग हैं उनका तो फ़ायदा नहीं है। किराया जिसका 1 लाख था वो किराया 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, किराया बढ़ गया हमारा। फायदा उन्होंने हासिल कर लिया। तो असल मालिकान है जिनकी प्रॉपर्टी है उनको फ़ायदा है। जो बैठे हुए गरीब तबका, जो मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ी कमाते हैं, उनको क्या फ़ायदा मिला है? उनको तो किराया बढ़ गया, हमारा तो उल्टा नुकसान है ना। ठीक है, पर खूबसूरत किया है, नया लोग आएंगे, नया कस्टमर आएगा, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि किराए के बारे में थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि एक चीज़, एक हद होना चाहिए दुकान के किराए का, जो माकूल किराया होना चाहिए। अब आप पिछले बाज़ार में उधर 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये एडवांस है, 4 लाख 5 लाख 6-6 लाख रुपए के दुकान का किराया है। तो इनको ये देखना चाहिए कि किराया कम होने चाहिए, दुकान माकूल किराया होना चाहिए जैसे। अच्छा भाईजान, बजट 2026 और 27 जो पेश किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, आप क्या समझते हैं? ताजिरों को किस हद तक इसमें रिलीफ मिला है? मिला है तो क्या मिला वो बताइए। नहीं मिला। हम तो गुज़िश्ता 4 से 5 माह में इसी की जद में आए हुए हैं। ये जब आना था तब भी इसकी जद में थे, जब ये आ गया है तब भी इसकी जद में है। हमारे कारोबारी हालात बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हैं। बस हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए भी और सबके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा सर, इसके अलावा बताइएगा कि जो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं ख़रीदार आपके पास, होलसेल भी आते होंगे, आम घरेलू सार्फिन वो भी आते होंगे, कारोबार आपका किस हद तक मुतासिर है और कब से ये मुतासिर है? कारोबार गुज़िश्ता 1 साल से मुतासिर है, और अब तो ये पोजीशन है कि बजट की वजह से सफ़ेद पोश बंदा तो ये वैसे ही लेने छोड़ गया। हमारा कर्टन्स का काम है, होम डेकोरेशन का, तो गरीब बंदा तो इस जद में आ गया कि महंगाई में वो 2 टाइम की रोटी से परेशान है, तो इन आसाइशों को कौन भला देखता है। इसकी वजह से कारोबार काफ़ी हद तक मुतासिर है हमारा। तो क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को आप? गवर्नमेंट को हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको गरीबों के बारे में सोचने की तौफीक दे, और इसके अलावा तुम कुछ नहीं सजेस्ट कर सकते। कौन सा ऐसा दौर था जो आप समझते हो कि आपका कारोबार का बेहतरीन दौर था? कितने साल पहले और कब? ये तो बस एक सोच ही रह गई है कि पैमाना ही है, जहाँ पे मर्जी ले जाएं। गुज़िश्ता 3-4 साल पहले जो है ना वो बेहतरीन था कारोबार, उसके अलावा जद में आता गया अब यहाँ तक कि बिल्कुल एंड हो गया कारोबार का। बाज़ार बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, वीरान है, ताजर तबका बिल्कुल परेशान है, सफ़ेद पोश बंदा 2 वक्त की रोटी से परेशान हो गया इस वक्त। जी ना, आज जिस तरह हमने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का हमने आगाज़ किया, हम ऑफिस से हम निकले, हमने मुख्तलिफ मुकामात का हमने विजिट किया, कारोबारी मराकज़ में भी गए, आम शहरों पर भी गए, और कारोबारी हालात व वाक़यात वो तकरीबन जो है वो ना होने के बराबर है। शायद एक आम सारिफ है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सके। अच्छा सर, आप बताइएगा भाई, कारोबारी हालात के वाले से आप बताएं। जो सबके सामने ही है, सबके साथ ही हैं। कारोबारी हालात इतने ख़राब हैं कि हर बंदे के लिए अपने घर के किचन के मामले में इतनी परेशानी है कि बहुत मुश्किल है। लोग बस मरने के स्टेज पे आगे हुए हैं कि बस ये मरने वाला मुकाम है। जब बंदा घर जाता है तो उसको घर में अखराजात, उसकी बच्चे बेगम बताती है ऐसे अखराजात, तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि दुकानों पे काम नहीं है। ठीक है। अच्छा भाईजान, बजट 2026 और 27 पेश कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? भाई मैंने क्या ना, वो तो सब सामने ही है, हालात इतने ख़राब हैं, हर चीज़ तो महंगी है, पेट्रोल की कीमत कम करें, और भी बहुत से मामला ऐसे हैं जो हर बंदा तो खुदकशी करने को लिए टूटा हुआ यार। ये जो भी है हर पासे हालात ही हालात ख़राब हैं। सुबह बंदा निकलता है, शाम को वो हालिया चले जाता है, बच्चे उनके घर में भूखे होते हैं, तो क्या करे, कहाँ से लेके आए? गवर्नमेंट ने हालात ही ऐसे बना दिए हैं, तो यही है मामला। क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को आप?
और गवर्नमेंट को चाहिए यार कोई हालात अच्छे करें, बेहतर करें, कोई ख्याल करें यार। आप तो वो आराम से बैठी हुई है मज़े से, लेकिन गरीब आदमी की तरफ तो जाएं, उनके घर में जाएं, देखें उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं भाईजान, आजकल के हालात में बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजर रही है। तो सुबह आते हैं, शाम को हाल ही हाथ चले जाते हैं। सिर्फ हालात की वजह है ना, तो बेतुके चलान होते हैं, बंदे के नॉलेज में नहीं होता। इन्होंने ऐसा ही कोई प्लानिंग बना दी है, तो बंदा इशारे पे हेलमेट डाल के भी गुजरता, समझ नहीं आती, वो चलान कट जाता है। अब मैं कल इधर से गुजर रहा था, तो एक 60 ने मुझे रोका, कहता बुक चेक कराओ। तो मैंने बुक चेक कराई, उसने कुछ मारा, कहते तुम्हारे 10,000 के चलान हो गए। 10,000 के चलान आपके? 10,000 के चलान हो गया मेरे। तो मैं तो परेशान हो गया, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। मैं कहा यार हेलमेट तो पहन के मैं चलता हूँ, ये कहाँ चलान हो गया। वो पता नहीं किधर के चलान हो गए, उन्होंने 10,000 रुपये मेरी तरफ बना के रखा हुआ है। अब 10 रुपये नहीं जो बंदा कमा रहा होगा, तो वो 10,000 के चलान कैसे जमा करवाएगा यार इनको गवर्नमेंट को इधर ख्याल करना चाहिए यार। जी नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम बजट 2026-27 के हवाले से हर फ़र्द से हमारी गुफ्तगू जारी और सारी है, खा वो एक मज़दूर आदमी है, रिक्शा ड्राइवर है, ताजिर है, कारोबार करता है, कोई भी कारोबार करता है। हम ये आज का एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि उनकी नज़र में बजट कैसा है और बजट में ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स मिसिंग हैं जो होनी चाहिए थी, जिससे आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सकता था। तो इनसे बात करते जी। सर, आप अपना नाम भी बताइएगा और बजट 2026 और 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, कोहिनूर मीडिया का, और आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं जनाब आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन CBA जोनल चेयरमैन लाहौर आज़ाद गुजर, तो सबसे पहले आपका शुक्र अदा करता हूँ। सर, ये बजट की बात करें तो बजट पे बहुत सी उम्मीदें थी सरकारी मुलाजमन को और गरीब आवाम को। सबसे पहले तो जो बजट कल पेश किया है, ये 30 से 35 साल का अलमी है कि ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा है कि सरकारी मुलाजमिन की 7% सैलरी बढ़ाई है, और जो गरीब से गरीब मुलाजम पेंशनर उनकी 3.5% सैलरी बढ़ाई है। आप मुझे ये बताएं, आज जो दौर चल रहा है इसमें महंगाई 1000% है और सैलरी बढ़ी 7%। मतलब इनसे बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन कल ये बजट ने गरीब आवाम को पिस कर रख दिया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म कर दिया गया, मज़दूर की उजरत कहीं दूर तक नहीं बढ़ाई गई। आप देखें, इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, बड़ी बड़ी लगी हैं। ये खुद ही वज़ीर आला साहब हमारी कहती थी जी हमारी इंडस्ट्री में मज़दूर है, मज़दूर का हम ख्याल रखेंगे। इन्होंने 7% भी बढ़ा दी, ऊन के मुंह में जीरे के बराबर। 3.5% पेंशनर की सैलरी, और उसके बाद जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, मज़दूर की उजरत, वो कहीं दूर तक नहीं बढ़ाई गई। तो हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, उसके साथ अपील भी करते हैं कि वज़ीर आला साहबा, आप एक माँ का दर्जा रखती हैं, खुदारा इन गरीब मुलाजमीन की तरफ देखें, इनके ऊपर तवज्जो दें। यही वो असासा है आप लोगों का, जो काम कर रहे हैं, वर्क चला रहे हैं। आप बैठी, आपकी इज़्ज़त है पूरे पंजाब में, लेकिन वो इज़्ज़त तब ही होगी जब इनकी मुराद आप बाल करेंगे। हम सरापा एहतजाज रहे हैं, सेक्रेटरीट पे हमने देखा होगा, मार रोड पर, और कल भी हमने जो धरना दिया था, पूरा मैंने एहतजाज किया था, वो इसलिए किया था कि जनाब आप जब वज़ीर आला मरीम साहिबा नहीं आई थी, तो आपने कहा था 2023 में मैं वज़ीर आला आऊँगी, आपका लीफ इन कैश में वापस कराऊँगी। जब आप इक़्तिदार में आई, आपने आते सारी 17 यतीमों बेवों का हक आपने वो ख़त्म कर दिया। बताइएगा कि गवर्नमेंट की जगह आपको नहीं लगता, और ज़ाहिर बात है काबिल एहतराम है आप सब, कि मरीम नवाज शरीफ साहबा को कोई ऐसा बंदा जो डिक्टेट करने वाले जो पॉलिसी मेकर्स हैं, शायद आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको गुमराह किया जा रहा है, या अगर बेहतर अंदाज में उनको ब्रीफ किया जाए तो ज़ाहिर बात है वो फिर पर्सनली तौर पर फिर जारी बात है अच्छे से अच्छे जो इनिशिएटिव्स फिर लिए जा सकते हैं। सर बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मैं समझता हूँ कि जो उनके आज सीनियर वज़ीर हैं, मरीम औरंगज़ेब साथ हैं, अज़मा बुखारी साहब हैं, हम लोगों ने वहाँ तक भी अपना लेटर पैड इस्तेमाल किया, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप वज़ीर आला साहब के पास जाएँ, हमारी आवाज़ को बुलंद करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन तक ये जो मीडिया चल रहा है, आप लोगों की आवाज़ ही है, हम आवाज़, आप गरीब की आवाज़ हैं जी। हम पूरा 1 साल सरापा एहतजाज रहे हैं, हमने बार पूरा मैंने एहतजाज किए हैं, रिकॉर्ड करवाया कि हमारे जो जायज़ हकूक़ है वो वापस कर दें। आज हम महंगाई आप देख लें, अगर हम एक पाव दूध का डिब्बा लेने जाएँ वो 100 रुपये,
अगर आप 40,000 में एक बजट बना दें 2 बच्चों का, यकीन करें वो तकरीबन एक माह के बजट के बाद वो तकरीबन 30 से 35,000 का वो कर्ज ही होता है, उस पर सर के ऊपर कर्ज होता है, क्योंकि सैलरी का वाला चक्कर कोई नहीं है। तो फिर भी हम वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि महंगाई आसमान पर है, अगर आप समझती हैं कि आप माँ हैं तो फिर ये सरकारी मुलाजमिन की आवाज़ बने, गरीब मुलाजमिन की आवाज़ बने। और जो कल बजट पेश किया गया ना, टैक्सेस की इतने टैक्स लगा दिए गए कि हमें तो ये भी समझ नहीं आ रही टैक्स किस किस चीज़ पर लगा है। अगर देखें ना तो हमें ये भी नहीं पता ये टैक्स किस चीज़ पर लगा है। चलें जी, हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। आज जी आप बताइएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद अनवर हक, सीनियर एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर लाहौर जोन। जी ये जो कल बजट पेश हुआ है ये बहुत ज़ालमाना बजट है, हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और इसका बाइकआउट करते हैं। सर रिक्वेस्ट क्या करते हैं आप मरीम नवाज शरीफ साहबा से, क्या होना चाहिए वो आप बताइएगा सर। जी हमारी यही रिक्वेस्ट है जी, आप हमारा जो है लीव इन कैशमेंट जो डेली वेजेस में मुलाजमीन है इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, और उसके बाद जो हमारा डिस्पैरिटी अलाउंस है पूरे सूबों को पिछले साल का मिल गया हुआ है, हमारा नहीं था इन्होंने किया, वो भी बहाल करना चाहिए। बल्कि इवन के यहाँ तक कि वफाक ने इस बार 15% डिस्पैरिटी अलाउंस फिर दे दिया है, हमें तो वो भी नहीं दिया गया। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वो दोबारा जो है ना हमारा बहाल किया जाए डिस्पैरिटी अलाउंस। हाँ जी सर, आप बताइएगा आपको कितने साल हो गए गवर्नमेंट में अपनी खिदमत पेश करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाल के आए। ये हमारा फ़र्ज़ है सर। हाँ जी, थैंक यू। और बात यह है जी, मुझे तो 37 साल हो गए और मैं 30 जून 2026 को रिटायर हो रहा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश थी कि शायद गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ दे दें। हाँ जी, 3 बच्ची हैं मेरी, एक बेटा है, तो उनका मैं कुछ भी नहीं कर सका। हाँ जी, ना कोई अपना मकान है, किराए पे रह रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट ने ऐसी बेहिसी की है कि अब भी कुछ भी नहीं हमें दिया, और हमारा बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज़ है। मैंने कहा था कि चलो रिटायर होंगे, कोई हज पे चले जाएंगे या उम्रा कर लेंगे मियाँ बीवी। हाँ जी, आखिरी एहसासा इंसान का होता है, कोई प्लाट ही ले लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दे रहे, हर चीज़ पे कट लगा दिए। हम इतने परेशान हैं, बस अल्लाह ही हाफिज़। हाँ जी, आप क्या कहेंगे भाई। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कोहिनूर चैनल का। तो सबसे पहले हम ये पंजाब बजट जो ज़ालमाना पेश किया गया उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं हम सब पंजाब के मुलाजिम। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर जोन। तो मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज़ से यही अपील है कि जनाब खुदारा के इन गरीब मुलाजिम पर रहम करें और इनकी तनख्वाह बढ़ाएँ, अभी भी गौर करें। मुझे पता चला कि जनाब कोई प्रिंट मिस हो गया, अगर कोई मिस हो गया कि जनाब दोबारा फिर उसको प्रिंट कर निकलवा लें, तो कम से कम गरीब मुलाजमीन का ख्याल करें। हमारे जो वर्कमैन भाई हैं उनका तो नाम निशान ही ना, उनका कल कोई अता पता था, बताया ही कुछ नहीं, मजदूर की उजरत बढ़ाई नहीं इन्होंने। तो कम से कम खुदारा उनका कुछ ख्याल करें। 12-12 घंटे वो ड्यूटी करते हैं फैक्ट्रियों में, मुलाजम 12-12 घंटे, कोई 24 घंटे भी करते हैं। तो खुदारा उन गरीब मुलाजिम का ख्याल किया जाए, वो कैसे गुजारा करेंगे वो। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बजट 2026-27 के हवाले से हमने बात की, पब्लिक की ओपिनियन हमने आप तक पहुंचाई, और सबने ये मुतालबा पेश किया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ऐसे इक़दाम करें जिससे आम आवाम को रिलीफ मिले, खा वो कारोबारी हजरात हैं, मजदूर हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, सब ने ये रिक्वेस्ट पेश की है। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब आने वाले वक्तों में गरीबों के लिए, हर एक लिए ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे हर आदमी को रिलीफ मिलेगा, और उसी तरह अपनी खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे जिस तरह आज से वो तकरीबन 4 साल 5 साल 10 साल पहले बसर करते थे, और उसी दौर का रिवाइवल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। तो अच्छे ही की उम्मीद रखनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो मुतालबा पेश किया है कि जो 7% तनख्वाह बढ़ाई है, और इसके अलावा 3.5% जो बढ़ाई गई है, उसकी पेंशन में इजाफा किया गया, इसको थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ाया जाए। मौजूदा हालात के तनाजुर में ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। इलावाजी डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों की उजरत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से बजट में कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि एक गरीब आदमी की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। लेकिन बरकैफ इन दी एंड हुकूमत पंजाब से मुतालबा पेश किया कि हुकूमत पंजाब ने अगर महंगाई को कंट्रोल करने में खातिर खा इकदाम कर लिए तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ होगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने अपने फीडबैक से हमें ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।